आइए, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। खुश आमदीद। थैंक्स मरियम साहिबा, आई एम सो सॉरी, कुछ जल्दी आ गई। एक्चुअली स्कूल से पहले आकर मिलना था। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। नूर को अभी बता देती हूँ मैं। आ जाए। अगर आप परमिशन दे तो मैं नूर से अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल, आप बैठे, मैं बुलाती हूँ उसे। ये रख दीजिए आप। थैंक यू सो मच। आ जाए। नूर साहिबा, ज़ैनब खातून आई हैं। तुम फ्री हो नूर? जी जी बिल्कुल, आइए, मैं फ्री हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। कैसी हो? ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। तुमसे मिलकर कुछ बातें करना चाहती थी। शुक्रिया, ज़रूर कीजिए। ज्यादा देर नहीं रुकूंगी क्योंकि स्कूल भी तो जाना है ना। ठीक है ठीक है। इसलिए डायरेक्टली पॉइंट पे आऊंगी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, अफसोस है मुझे। काश के मुझे पहले पता चलता तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। दुआ ने मेरी बहुत मदद की, उसकी शुक्रगुजार हूँ। आई नो, जानती हूँ। मैं स्पेशली किसी औरत का तशद्दुद का शिकार होना बर्दाश्त नहीं कर सकती नूर। मुझे बहुत दुख है कि ये सब तुम्हारे साथ हुआ। आई मीन, अपनी फैमिली में ऐसे टॉर्चर को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरी नीयत तुम्हें जख्मी याद दिलाना या अफसोस करना नहीं है। बस तुम्हें ये याद दिलाना है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग औरत हो। क्या मैं? ऑफ कोर्स तुम नूर। तुम मेरी लाइफ में देखी गई औरतों में से एक मजबूत और बहादुर औरत हो। तुमने अपने नसीब को कबूल नहीं किया, उससे लड़ी और जीत भी गई। इस सब के बाद से न सिर्फ मैंने, हर एक ने बल्कि बहुत कुछ सीखा है नूर। वाकई आप ऐसा समझती हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। हाँ, हम एक दूसरे से डिफरेंट तो हैं। इवन जब हम पहली बार मिले थे तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। आई थिंक उस वक्त कुछ प्रेशर था शायद, लेकिन देखो अब दोनों सामने बैठे हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अपनी लाइफ में किसी को अपना डिसीजन मत लेने देना नूर। मैं, दुआ, मम्मी, एलिफ, सिमल, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोई नहीं भी हुआ तो हम साथ हैं, ये बात कभी ना भूलना। आप हमेशा खुश रहिए ज़ैनब साहिबा। इंसान हर रोज कुछ ना कुछ सीखता है। जिनसे कुछ भी तवक्को नहीं, वो हमेशा मुश्किल वक्त में हाथ थाम लेते हैं, और जिन्हें आप अपना समझते हैं वो धोखा दे देते हैं। तुम्हारी आने वाली लाइफ इतनी अच्छी होगी कि तुम सब भूल जाओगी। बिलीव मी। मैं आपके ताउन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। शर्मिंदा होने वाली तुम नहीं हो नूर। तुम बहुत खूबसूरत, इंटेलिजेंट, बहुत सेंसिबल और हर अच्छी चीज की हकदार हो तुम नूर, मेरी जान। शुक्रिया ज़ैनब साहिबा। तुम्हारे जख्म हम मिलकर मिटाएंगे। ज़ैनब साहिबा, थोड़ी देर और बैठ जाती, दो आती ही होगी अभी। थैंक यू सो मच मरियम साहिबा, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, उससे मैं फोन पे बात कर लूंगी। लाइए दीजिए मुझे। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। ध्यान से जाइएगा। खुदा हाफिज। ये भी जानती हूँ कि वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। एनीवे, थैंक यू। आपने कमेटी में और उसके बाद भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। होपफुली ये मामला जल्द खत्म हो जाए। ऑब्वियसली हमारी स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। वैसे मैते इस मामले में बेकसूर है, मैं ये समझती हूँ। चले बाद में बात करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। मुझे उमर से बात करनी होगी, लेकिन कैसे कहूँ? यहाँ तो बुलाना भी मुनासिब नहीं।
हाँ कहो जान। उमर, कैसे हो? फ्री हो तो मिले। ये क्या बात हुई? तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। सोच रही थी कि दोपहर में मिला जाए। ठीक है, जैसे तुम कहो। ओके, तो मैं तुम्हारा वेट करूंगी यहाँ। सब ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है जान, थोड़ी देर में निकलता हूँ, मिलते हैं। ओके उमर, मिस यू सो मच। खैर अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो कॉफी पीते पीते कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। बात तो मुझे भी करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। देखो ज़ैनब, कोई बात करते हुए शर्माया नहीं करो। मेरा मतलब है हम दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हैं, इसलिए हम दोनों को तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? इम्पोर्टेंट ही तो है, लेकिन पहले ये प्रॉमिस करो कि बात सुनने के बाद रिलैक्स रहोगे। अरे प्रॉमिस करता हूँ, रिलैक्स रहूंगा। तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? देखो, जो बात बताने वाली हूँ मैं, वो मैते और जिमल के बारे में है उमर। लगता है कोई अहम बात है। ऐसा ही समझो। परसों शाम में जिमल से कुछ कहने के लिए उसके रूम में गई थी, तो उसके लैपटॉप में मैंने ऐसी चीजें देखी जो बहुत ही नामुनासिब थी उमर। कैसी चीज है? वल्गर वीडियोस। उन वीडियोस में जो लड़कियां थी वो बहुत छोटी थी, नाबालिग थी। सिमल भी ये सब देखकर हैरान रह गई। मैंने पूछा कि ये सब क्या है। मेरे पूछने पे उसने बताया कि वो फ्लैश ड्राइव उसे मैते ने दी थी यूज करने के लिए। मैते ने दी थी? तुम्हें अंदाजा ज़ैनब, तुम क्या कह रही हो मुझसे? अनफॉर्चुनेटली उमर, बाद में मैंने मैते से बात की थी। उसने एक्सेप्ट किया कि उसी ने दी थी वो जिमल को। ये सब बकवास है यार। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, घबराओ नहीं तुम। मैते ने कहा कि वो फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं है, और मुझे पूरी तरह ट्रस्ट है उसकी बात पर। ज़ैनब, अगर वो फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं थी तो बताओ वो जिमल को क्यों देता? I mean, मुझे नहीं पता। उसने कहा किसी ने मेरे बैग में रख दी, मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जो कि पॉसिबल है। मेरा दिमाग माउफ हो रहा है। मैते का ऐसे कामों से क्या ताल्लुक हो सकता है? कोई ताल्लुक नहीं होगा उमर, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और तुम भी रहो। ठीक है, लेकिन ये बताओ किसी ने देखा है किससे रखी उसके बैग में? मतलब मैते ने कुछ बताया? उसको किसी पे शक है क्या? प्रॉब्लम यही है, अभी तक कुछ नहीं पता चला। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर ली है। क्लासरूम्स में तो कैमरे होते नहीं हैं। तो फिर अब क्या होगा ज़ैनब? मैंने ये मैटर बोर्ड मेंबर से डिस्कस किया। बोर्ड मेंबर से डिस्कस किया? ज़ैनब, तुमने मुझे बताए बगैर बोर्ड मेंबर से बात कर ली? आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? उमर, तुम इस वक्त नाराज हो रहे हो, ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन मैं प्रिंसिपल हूँ। मुझे ये मैटर सॉल्व करने के लिए उन्हें बीच में डालना पड़ा। तुम जानते हो मैं किसी के लिए रियायत नहीं करती। लेकिन मैते भी कुछ है तुम्हारे लिए। क्या वो तुम्हारे लिए इतना गैर अहम है? उमर, तुम गलत समझ रहे हो बिल्कुल। अगर यही बात जिमल के साथ हुई होती तब भी मैं यही करती। मुझे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना है, और जो कसूरवार है उसको सबके सामने लाकर सबसे सख्त सजा दिलवानी है। असल मुजरिम छुप के कैसे बैठ सकता है? मैं किसी के साथ भी ज्यादती नहीं कर सकती। देखो ज़ैनब, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। ये मेरे बेटे का मामला है। उमर, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। मैंने सिर्फ हकीकत समझने और वाज़ेह होने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया, बस। तो फिर क्या वाज़ेह हुआ कि मेरा बेटा मुस्लिम है या फिर जनी मरीज है? वो क्या है वो आखिर? उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बेटे के बारे में ऐसा कभी सोच सकती हूँ क्या? तुमने मेरे लिए ऐसा कैसे सोच लिया? मुझे बहुत अफसोस है। देखो ज़ैनब, प्लीज एनफ, चलो उठो। मैं तुम्हारे साथ स्कूल चल रहा हूँ इसी वक्त। बोर्ड से मैं खुद बात करूंगा। ओके। यहीं रुक जाए। मेरा बेटा है अंदर। स्कूल की प्रिंसिपल हूँ मैं। रुक जाए ऑफिसर। बाबा, क्या हो रहा है ये? उमर, रुक जाओ। मैं ज़ैनब असलान, स्कूल की प्रिंसिपल। आई नो वेरी वेल कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इस काम को रूल्स के मुताबिक करना चाहिए। प्लीज आप क्लास से बाहर चलिए, दूसरे स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मे भी जो इल्जाम लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हो। अरे आप सुन क्यों नहीं रहे? मुझे बताएं। चलो पापा कुछ खामोश बेटा, बाबा। रिलैक्स रहो तुम। खामोशी से चलो। मैं कह रहा हूं ना, मैंने कुछ नहीं किया। आप मैं वही हूं, जबरदस्ती कर परेशान रहे हैं नहीं मेरे हो। साथ। पापा। ऑफिसर, ऑफिसर, मैते को आप किस जुर्म में गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं? प्लीज ये बताइए। स्कूल के डिसिप्लिन बोर्ड के रुकन सल्जूक गुरबान की शिकायत पर मैते उनाल की फ्लैश ड्राइव में कानूनी जुर्म के दायरे में आने वाली नामुनासिब वीडियोस पाई गई हैं।
इसीलिए इसका बयान लिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो इसका कंप्यूटर भी जब्त कर लिया मेरी जाएगा। बात सुन, मैंने सच में कुछ नहीं। पापा पापा मुझे बचा। ठीक है बेटा, परेशान नहीं होता। आप इसे कहाँ लेके जा रहे हो ऑफिसर? जनाब, इस पर मुकदमा दायर किया गया है। आप हमें अपना काम करने दें। जो कहना है थाने आ जाना। पापा मुझे बचा ले। इससे कुछ नहीं किया। वो कह रहा है मैं बेगुनाह हूं, तो समझ क्यों नहीं आता आप लोग? क्यों ले जा रहे इसे? मेरी बात सुने, हम सिर्फ दी गई हिदायत पर अमल करते हैं। थाने जाकर सब वाज़ेह हो जाएगा। सर मेरी बात सुने, मैंने कसम से कुछ नहीं किया पापा। मेरी थी। आप दुआ करें, सिर्फ मेरे वालिद की नहीं, हम दोनों की बेगुनाही साबित हो। ठीक है? मैं तो रिलैक्स रहूं। रिलैक्स रहूं, वो भी इस सूरत हाल में। खुदारा इर्द गिर्द नजर डालें हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है। सब स्टूडेंट्स के सामने हमें मुजरिमों की तरह स्कूल से यहाँ तक घसीट के लाया गया है और मैं एक ऐसे जुर्म में फंस गया हूँ जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। मेरे वालिद अंदर मेरे लिए कुर्बानी दे रहे हैं और आप यहाँ खड़े होकर ये कह रही हैं। आप क्या चाहती हैं मैडम? मैं ते बस बेटा संभालो खुद को। मैं तब से लेकर अब तक खुद को संभाल ही रहा हूं ताया जान। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार, मैडम जिंदगी में पहली बार बाबा के बाद आप पर एतमाद किया, भरोसा किया। और आपने क्या किया? आपने हमारी पीठ पे छुरा घूमा। आज सिर्फ आपकी वजह से मैडम मेरी और मेरे बाबा की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। मैं तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं तुम्हारे बाबा का क्या बुरा सोच सकती हूँ? अब इससे और बुरा क्या सोचेंगे आप? सब कुछ लम्हा बलम्हा अपनी आंखों से देख रहा हूं। अब तो खुश है ना? खुश है ना मैडम? याद रखिएगा, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। बेटा बेटा इजी हो जाओ। आओ बैठो यहाँ पर। आप भी मैते की तरह सोच रहे हैं अब्दुल्ला साहब? ज़ैनब साहिबा, मेरे सोचने से कुछ नहीं बदलता। सूरत हाल सबके सामने, खासकर वही बात जो मेते ने मुझे फोन पर बताई थी। देखिए अब्दुल्ला साहब, ये सारा इशू मीटिंग में एक टीचर की हद से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ। मगर मैते के बिहेवियर से ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मैंने किया है। ये एक ऐसा लड़का है जिस पर नाहक इल्जाम लगा है और इसका बाप इसका इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। इसका जज्बाती होना फितरी है। इसकी जगह खुद को रख के देखें।